नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम समझेंगे कि जेंडर से संबंधित एक प्रोफेशनल सोशल वर्कर जो होता है, उसको क्यों बहुत सारी चीज़ों के बारे में जानकारी होनी चाहिए। एक सोशल वर्कर, प्रोफेशनल सोशल वर्कर जो होता है, उसको इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, वो जागरूक होना चाहिए, अवेयर होना चाहिए कि समाज में अनेक जो हमारे जेंडर से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदु हैं, वो क्या-क्या हैं। और जब हम सोशल वर्क के माध्यम से इंटरवेंशन करने जाते हैं या कुछ हस्तक्षेप करने जाते हैं, तो हमें सबसे पहले हमारे बैकग्राउंड या हम जिन चीज़ों पे काम करने जा रहे हैं, उनके बारे में पता होना चाहिए। तो यहाँ कहा जा रहा है कि इस यूनिट का जो उद्देश्य है, वो छात्रों को या विद्यार्थियों को जेंडर संबंधी जो जागरूकता है, यानी अवेयरनेस है, उसके बारे में जो कंप्लीट जानकारी, जितनी ज़्यादा जानकारी हो वो बेहतर रहेगी, ताकि हम समाज में इंटरवेंशन या हस्तक्षेप या कुछ काम करने जाएं तो अच्छे तरीके से कर सकें। अब यहाँ बात हो रही है कि यह जो इंटरवेंशन या हस्तक्षेप होता है जेंडर से संबंधित कार्यों को लेके, दो प्रकार से होता है। पहला ये बात किया जा रहा है, पहली बात ये की जा रही है कि जेंडर जो है वो संवेदी होता है, संवेदनशील होता है परंपराओं को समझने के लिए। क्योंकि हम भारत विविधताओं का देश है, या किसी भी देश में अगर आप देखें तो वहाँ क्या होगा कि वहाँ अनेक धर्म, जाति, संप्रदाय के लोग रहते हैं और उनकी अनेक मान्यताएं होती हैं। महिला हैं, पुरुष हैं, थर्ड जेंडर है, तो समाज के सभी अंग हैं। तो इन सभी में अपनी अनेक जो है वो परंपराएं हैं उन सभी की। तो उनके प्रति हमें जागरूक होना है, और एक प्रोफेशनल जो सोशल वर्कर होगा, वो इन सब चीज़ों को ध्यान में रख के काम करेगा। दूसरा जो इंटरवेंशन होता है, उसमें ये कहा जा रहा है कि एक ऐसी समझ विकसित करना कि जो हमारे सेवार्थी हैं, क्लाइंट है सोशल वर्क में, जब हम काम करने जाएंगे तो हमें ये समझना होगा कि हमारे क्लाइंट, चाहे वो महिला हो, चाहे वो पुरुष हो, चाहे थर्ड जेंडर हो, या किसी भी कम्युनिटी, कास्ट, संप्रदाय, जाति, धर्म से आते हों, उनकी अपनी आवश्यकताएं, उनकी अपनी स्वयं की इच्छाएं, प्रायोरिटीज या प्राथमिकताएं सब अलग होती हैं, विभिन्न होती हैं। तो उन सबको ध्यान में रख करके ही जब हम काम करते हैं, तभी हम एक स्वस्थ समाज की संकल्पना के बारे में सोचते हैं, यानी हम एक बेहतर, ज़्यादा अच्छी तरीके से कंट्रीब्यूट कर पाते हैं। तो इसमें ये कहा जा रहा है कि महिलाओं के लिए उनके साथ काम करते हुए, कार्य करते हुए, उन संपूर्ण जो उनके व्यक्तित्व को, उनकी चीज़ों को, उनकी आवश्यकताओं को, उनसे संबंधित इन पहलुओं को समझना, उनकी स्थिति, विषय, समस्याओं के प्रति सकारात्मक, यानी पॉजिटिव प्रोफेशनल मैनर में जो है सेंसिटिव या संवेदनशील होना चाहिए। केवल एक पुरुष या महिला ही नहीं, अपितु व्यक्ति को जो प्रोफेशनल असिस्टेंस या सपोर्ट या इंटरवेंशन करने के लिए जो एक अप्रोच होना चाहिए, जिस तरीके से हमें काम करना है, वो हमें थोड़ा इस यूनिट में समझने को मिलेगी। फिर ये बात की जा रही है कि महिलाओं के विरुद्ध संभावित, संभावित यानी हो सकते हैं जो अभिनीति को पहचानना, देखना, अनुभव करना, यानी जो भी कुछ गलत चीजें हो सकती हैं या जिससे उनको हानि हो सकती है समाज में, शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, किसी भी प्रकार से जो विषम परिस्थितियां उत्पन्न हो सकती हैं, उनके प्रति जो है उनको विकसित करना, उनको सक्षम करना, उनको और अधिक विस्तारित करना, उनको अच्छा प्रबंध करना, ताकि वो अच्छा काम कर सके। अब अगर आप देखें तो यहाँ कहा जा रहा है कि सभी मानव समान हैं। अब प्रश्न ये उठता है कि सब समान कैसे है। पुरुषों की बायोलॉजिकल या जो शारीरिक संरचना है, मानसिक जो सोच का स्तर है, शिक्षा का स्तर है, सामाजिकरण की जो प्रक्रिया हो रही है, या जिस जाति, धर्म, संप्रदाय में जन्म ले रहे हैं, जिस आय वर्ग में जन्म ले रहे हैं, वो सब अलग अलग है। परंतु यहाँ बात ये की जा रही है कि हम यूनिक हैं, हम स्पेशल हैं, और हमारी उत्पत्ति एक समान है। यानी हम यहाँ बात कर रहे हैं कि ह्यूमन के बारे में, मानव के बारे में, मानवता के बारे में। तो एक जो सोशल वर्कर होता है, उसको ये देखना पड़ता है, जैसे यहाँ किया कहा जा रहा है कि सामाजिक कार्यकर्ता को निरंतर असमानता का सामना करना पड़ता है, और असमानता की दुनिया जो है में काम करती है। मतलब हमने जो पहले बात की
कि हम सब अलग हैं, हमको उन सब पहलुओं को ध्यान में रख के काम करना होता है। और जेंडर जागरूकता को जो है दो लेवल पे जो है देखा जाता है, दो स्तर पे देखा जाता है। पहला है कि प्रोफेशनली जब हम प्रैक्टिस करने जाते हैं तो सभी परिस्थितियों में, और दूसरा है कि जो कार्यकर्ता या जो प्रोफेशनल सोशल वर्कर होता है जब वो स्वयं की सीमा में काम करता है, व्यावसायिक या प्रोफेशनल वे में काम करता है, तो उस तरीके से। अब यहाँ कहा जा रहा है कि समाज कार्य के जो वैल्यूज हैं उनमें तीन महत्वपूर्ण अनिवार्यताएं हैं या कंपल्शंस है, जिसमें कहा जा रहा है जस्टिस या न्याय, दूसरा है समानता, और तीसरा है पार्टिसिपेशन या भागीदारी। तो मानव को अगर हम इन तीन पहलुओं के वैल्यूज में देखें, तो जिसमें कहा जा रहा है कि न्याय सबको मिले, चाहे वो महिला हो, चाहे वो पुरुष हो, चाहे वो तृतीय थर्ड जेंडर हो, उन सभी को। अब न्याय किसकी न्याय किस बारे में न्याय? तो बात कही जा रही है कि शिक्षा में, स्वास्थ्य में, रोजगार में, आजीविका में, जीवन के जितने आयाम हैं उन सभी में सबको बराबरी का, उन सबको समानता का, सबकी भागीदारी हो, उसको हम सोशल वर्क के वैल्यूज के रूप में यहाँ पे देख रहे हैं। तो अब यहीं पे यहाँ पे बात की जा रही है कि समाज कार्य शिक्षकों का एक कार्य शिक्षण से जेंडर असमानता के तत्वों की सामग्री का निराकरण करना है, और भेदभाव के शब्दों, मनोवृत्ति और क्षेत्रीय व्यवहार को पहचान कर कार्य क्षेत्र में उनके उपचार करने की आवश्यक दक्षता प्रदान करना है। तो सोशल वर्क में हम सभी जो है, जो असमानताएं हैं समाज में विभिन्न प्रकार की, उनको किस तरह से हम दूर कर सकते हैं एज ए प्रोफेशनली ट्रेन्ड सोशल वर्कर, और हम जेंडर के प्रति सेंसिटिव होकर के, संवेदनशील होकर के, जो हमारे सेवा ग्रही हैं या हितग्राही हैं, स्टेक होल्डर्स हैं, क्लाइंट्स हैं, सेवार्थी, उनकी आवश्यकताओं को समझना, उनके व्यवहार को समझना, और ये समझने के बाद कि उनकी क्या आवश्यकता है, उनकी क्या रिक्वायरमेंट है, और फिर हमें ये जानने के बाद कि भाई उनकी क्षमता किस चीज में कितनी है, किस में उनको क्या समस्याएं आ रही हैं, उन सब को ध्यान में रख करके जब हम इंटरवेंशन करते हैं, जब हम ये ध्यान में रखते हैं कि भाई एक महिला की जो सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, राजनैतिक पृष्ठभूमि है या वातावरण में जिसमें रह रही है वो अलग होगी पुरुष के कंपैरिजन में, थर्ड जेंडर की अपनी अनेक चुनौतियां समाज में होंगी, तो इस तरह से हमें थोड़ा सा समझने की जरूरत है यहाँ पे। फिर कहा जा रहा है कि जेंडर में जो, यानी हम जेंडर में अगर बात करें, जेंडर के परिप्रेक्ष्य में, तो महिला, पुरुष, तृतीय लिंग, अगर हम देखें मोटे तौर पे, तो इनमें जो संवेदनशीलता, हम बार बार बात करें कि संवेदनशील हो उनकी परिस्थितियों, उनकी स्थितियों, उनकी घटनाओं, उनकी जो फिलोसफिकल कॉन्टेक्स्ट है, परिप्रेक्ष्य है, उसको ध्यान में रख के काम करना है, समझना है चीज़ों को, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक वातावरण को। देन कहा जा रहा है कि जो दृष्टिकोण और आंगिक रूप से जो शामिल कार्य किया जा रहा है, जो परिप्रेक्ष्य है, उसके उसके जो है परिप्रेक्ष्य में, उसी ढंग में हम देखेंगे कि हमारी प्रतिबद्धता शामिल होती है कि जेंडर को, चाहे वो महिला है या पुरुष हो या फिर तृतीय लिंग हो, उसको सबको समानता के साथ जो है बढ़ावा दिया जाए, प्रोत्साहन मिल सके, समाज में सभी को न्याय मिले, समानता मिले, सबकी भागीदारी हो, इस तरह से बात की जा रही है। फिर यहाँ कहा जा रहा है कि जेंडर की समानता जीवन के सभी पक्षों को में प्रकट होना चाहिए, न केवल कार्य नौकरी में हो, अपितु जैसे रेस्ट, आराम करने का निर्धारण, प्रतियोगी खेलों में भागीदारी। तो इस तरह से समाज या हमारे, हम कहें तो जीवन के जो सभी अंग हैं, सभी सभी क्षेत्रों में, जीवन के सभी आयामों में समानता का जो अधिकार हो, समानता का अवसर मिल सके, न्याय हो, उन सभी की भागीदारी हो, यहाँ पे बात की जा रही है। फिर वही बात की जा रही है कि शिक्षा और समर्थन प्रदान करने पर पर्याप्त जोर। तो ये सामान्य चीजें हैं। फिर बात कहा जा रहा है
कि समाज कार्य जो वर्कर्स होते हैं सोशल वर्क के, वो सभी सेवाग्राहियों की परिपूर्ण पुरुष और महिला के सेवा के रूप में देने के लिए जागरूक होना चाहिए। वही चीज़ बार-बार कही जा रही है। तो आप थोड़ा-सा इसको अगर देखेंगे, तो वही चीज़ें यहाँ निकल के आ रही हैं, बार-बार वही चीज़ें कि पितृसत्तात्मक संस्कृति में जहाँ महिलाओं को पुरुषों से कम अधिकार मिले हैं, महिलाएं असमानता और गैर पारस्परिक संबंधों का निभाने का प्रयास करती हैं, और जिसके फलस्वरूप महिलाएं पर्याप्त सबल अनुभव नहीं कर पाती। मतलब कि भेदभाव है पितरात्मक, यानी जो पैट्रियार्कियल या पितरात्मक जो सत्ता है, यानी पिता के बाद उसका पुत्र जो होगा वो वंश को आगे बढ़ाएगा, उसकी बात घर में सुनी जाएगी, उसको ज़्यादा अवसर मिलेंगे। लड़की है अगर महिला है तो उनको कम समाज में अवसर मिलेंगे, चाहे वो शिक्षा में हो, चाहे वो स्वास्थ्य में हो, चाहे वो स्वरोजगार, रोजगार, आजीविका से संबंधित हो। तो इन तमाम चीज़ों को लेकर के यहाँ पे हम भेदभाव देखने को मिलता है, और इसी के कारण उत्पीड़न भी होता है, और समाज में अनेक प्रकार की जो है भेदभाव, बुराइयां, सामाजिक समस्याओं का हमें जो है जो है सामना करने को मिलता है, देखने को मिलता है। और इसी कॉन्टेक्स्ट में कहा जा रहा है कि संवेदनशील होना, सेंसिटिव होना, कि भाई अगर हम समाज में काम करने जा रहे हैं प्रोफेशनली, और हम देखते हैं कि एक महिला, एक तृतीय लिंग के व्यक्ति की जो सामाजिक जीवन है या आर्थिक या जो उसके वातावरण है घर का, वो बहुत अलग है। उनको डेली या दिन प्रतिदिन की जो चुनौतियां हैं वो अलग हैं। तो उसी कॉन्टेक्स्ट में हमें संवेदनशील होने की ज़रूरत यहाँ पे कही जा रही है। और ये कुछ अंतर बताए जा रहे हैं कि भाई एक महिला, ये पुरुष या स्त्री जो है उसमें प्रबंध प्रमुख या संस्थाओं के प्रबंधक के रूप में, सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में, सेवार्थी के रूप में अंतर कहीं ना कहीं देखने को मिलता है। ये डायग्राम थोड़ा ये स्कैटर्ड है, ये थोड़ा सा बिखरा हुआ है, इसमें इतना ज़्यादा आप ध्यान मत दीजिए। बस ये है, कहा जा रहा है कि सब में अंतर है, और प्रत्येक स्तर पे जो है अंतर देखने को मिलता है। बहुआयामी संभावनाएं हैं जैसा कि इसमें दिखाया गया है। अब यहाँ बात की जा रही है कि प्रबंधन प्रमुख, महिला या पुरुष संस्था के प्रबंधक एक दूसरे से मिलते रहते हैं। तो ये थोड़ा सा देखिए, इसमें वही चीजें कुल मिला के आपको देखने को मिलेंगी। दिन बात की जा रही है कि अकेले महिलाओं के साथ कार्य करना। सबसे पहले आवश्यक ये है कि अकेली महिलाओं को जो परामर्श या काउंसलिंग और उपचार के लिए अवसर प्रदान करना है। तो एक पर्सपेक्टिव तो यहाँ ये निकल के आता है कि जो लड़कियां हैं, जो महिलाएं हैं, उनसे संबंधित जो समस्याएं हैं उसके लिए काउंसलिंग की सुविधा हो, या उनको हम अगर उस तरह से गाइड करते हैं। क्योंकि कई चीज़ें आप देखेंगे कि हमारे मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, और कई चीज़ें शारीरिक चीज़ों से या आर्थिक या घर का जो वातावरण है, समाज का जो वातावरण है, उससे संबंधित होती है। तो महिलाओं से, विशेषकर युवतियों के थर्ड जेंडर या हम महिला पुरुष के बारे में बात करें, तो अनेक प्रकार की जो उनकी समस्याएं हैं उनको दूर करने के लिए एक सोशल वर्कर का अगर भूमिका देखें, तो काउंसलिंग और उपचार के माध्यम से उनकी बहुत सारी चीज़ों को दूर करने का प्रयास किया जाता है। पर काउंसलिंग और ये जो क्या कह रहे हैं, उपचार जो है, काउंसलिंग जो है, सिर्फ उसी से कई चीज़ें नहीं होती हैं। कई चीज़ें, कई समस्याएं, कई विषमताएं जो हैं वो दूर होती हैं जो है वातावरण से, अवसरों की समानता उपलब्ध कराने से, शिक्षा से, आजीविका से। तो ये सब चीज़ें यहाँ पे वही सब बातें की जा रही हैं कि हमारा जो हमारे हमारी जो ओरिएंटेशन होना चाहिए, हमारी जो कार्य करने की शैली होनी चाहिए, उसमें हमें समानता, न्याय और सहभागिता की जो बात कर रहे थे हम, वो सुनिश्चित करने का कि सबकी आवाज़ सुनी जाए, सभी को जो है स्वरोजगार या आजीविका या फिर जो है शिक्षा, स्वास्थ्य का बराबर अवसर मिले, समान अवसर मिल सके, उस दिशा में काम करने की बात की जा रही है यहाँ पे। और अगर हम फिर महिलाओं के समूह में हमें काम करना है, ये तो हो गया कि भाई इंडिविजुअल लेवल पे अगर हमें काम करना है, तो हम उनकी चीज़ों को केस स्टडी के रूप में जब हम बात करते हैं,
सोशल केस वर्क में कि महिला अगर किसी एक इंडिविजुअल विमेन है, महिला है या थर्ड जेंडर है या पुरुष है, तो उनकी चीज़ों को समझना, उनको देखना और सेंसिटिव होकर के समझना, न केवल समझने के लिए समझना, सेंसिटिविटी के साथ समझना और उसका क्या समाधान हो सकता है, किस तरह से उनकी समस्या का निराकरण किया जा सकता है, उसको दूर किया जा सकता है, उस पर प्रयास करना बात की जा रही है। अगर हम बात करें फिर कि महिलाओं के समूह में जब हम देखेंगे, तो महिलाओं के समूह में किसी एक की समस्या एक प्रकार की हो सकती है, दूसरे की समस्या दूसरे प्रकार की हो सकती है, उनकी सामाजिक पृष्ठभूमि अलग हो सकती है, आर्थिक पृष्ठभूमि अलग हो सकती है। अब जैसे यहाँ बात की जा रही है कि उदाहरण के लिए शैक्षणिक कठिनाइयों वाली महिलाओं के शैक्षणिक निपुणता वाले ऐसे समूह बनाने की आवश्यकता होती है जो स्वतंत्र रूप से रहने और अपने आप आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए अवसरों का विकास कर सके। समूह का अनुभव सदस्यों के कार्य और अनुभव के संदर्भ से जुड़ा होता है और इस प्रकार समूह के अंदर महिलाओं की शक्ति का निर्माण करता है, जिससे विकास के लिए संस्कृति पैदा होती है। तो अब यहाँ ये बात कही जा रही है कि भाई समूह में जब हम काम करते हैं, महिलाओं के समूह में हम विशेषकर बात करें, तो उसमें विषमताएं देखने को मिलेंगी और जब विषमताएं या फिर असमानताएं, सबका अपना अलग स्तर है, तो वहाँ पे क्या होता है कि कोई एक लीड लेता है, लीडरशिप दिखाता है, नेतृत्व का गुण कोई महिला दिखाती है और वो उस ग्रुप को प्रभावित करता है, उस समूह को प्रभावित करता है और इस तरह महिलाओं द्वारा भरोसा करना, एक दूसरे के ऊपर में सुरक्षित महसूस करना, वातावरण या वार्तालाप या इस तरह से बातचीत का संबंध इस तरह से विकसित करना कि उनकी जो सोच है, उनकी जो मान्यताएं हैं, उनकी जो आवश्यकताएं हैं, उसको समझ करके सामाजिक जो पृष्ठभूमि है, वातावरण है, वो दूर करने का प्रयास करना। और उस दिशा में फिर यहाँ पे बात की जा रही है कि जो नकारात्मक भाव है, जैसे दुख है, क्षति है, क्रोध है, घृणा है, कुंठा है, उसको भी पहचानने की जरूरत होती है। तो इस तरह से कुल मिला के ये है कि जब हम ग्रुप में काम करते हैं, तो ग्रुप में क्या होता है कि समूह के जो कुछ सदस्य होंगी, महिलाएं, वो दूसरी महिलाओं को प्रभावित करेंगी, पर नकारात्मक भावनाओं भी जो है वो देखने को मिलती हैं और वो उनको नुकसान पहुंचा सकती हैं। इसीलिए एक सोशल वर्कर का जो कार्य होता है, इंटरवेंशन होता है, वो ये होता है कि भाई उनमें किस तरह से एक हम की भावना, मैं की भावना से हम की भावना विकसित करना, उनमें अनुशासन या डिसिप्लिन विकसित करना, उनमें एकीकरण, सामाजिकरण की प्रक्रिया के माध्यम से एकता की भावना विकसित करना, उनकी समस्याओं को दूर करने के लिए। जैसे उदाहरण के तौर पे हम देखें, स्वयं सहायता समूह सरकार के द्वारा विभिन्न राज्यों में स्वयं सहायता समूह के माध्यम से महिलाओं को जो है वो अपना रोजगार स्वरोजगार कर सके, इसलिए उनको लोन दिया जा रहा है, उनको फाइनेंशियल सपोर्ट किया जा रहा है और वो अपना मिलकर के रोजगार चलाती हैं, जो लाभ होता है आपस में बांट लेती हैं। तो इस तरह से यहाँ पे जो है बात की जा रही है कि ग्रुप में काम करने के लिए एक सोशल वर्कर को उस तरह से ग्रुप के कॉन्टेक्स्ट में, समूह के परिप्रेक्ष्य में समझने की जरूरत होगी और उसमें जो समस्याएं आ रही हैं महिलाओं की या थर्ड जेंडर की या पुरुषों की, उनको दूर करने का प्रयास करना है। फिर अगर हम देखें कि सामुदायिक विकास यानी कम्युनिटी डेवलपमेंट और कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन में जेंडर सेंसिटिविटी है, उसके लिए विकास के लिए काम करना। अब जो सिंगल महिलाएं हैं या एक एकल महिलाओं या समूहों में अगर हम देखें, तो महिलाओं को उनकी आवश्यकताएं या उनकी वास्तविकताएं से हमें बहुत कुछ जानने समझने को मिलता है और हमारा उद्देश्य ये होता है कि घर, परिवार, समाज जो है, उसमें अनेक प्रकार की जो समस्याएं हैं, जो दिक्कतें हैं, जो चुनौतियां हैं, चाहे वह सामाजिक रूप से हों, चाहे वह समुदाय के स्तर पे हों, जिसमें शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल, आहार, पर्यावरण, आवास, परिवहन, गरीबी इत्यादि जो है, उसको दूर करने का किस तरह से प्रयास किया जा सकता है। और जो हेल्थ है, स्वास्थ्य है, महिलाओं के कॉन्टेक्स्ट में अगर हम बात करें, तो कौन कौन सी चुनौतियां हैं। जैसे अलग अलग राज्यों में आप देखेंगे कि अलग अलग कम्युनिटीज में अलग अलग समस्याएं हैं स्वास्थ्य को लेकर के, तो उससे ग्रसित जो महिलाएं हैं उनको किस तरह से जो है स्वास्थ्य की सेवाएं बेहतर प्रदान की जा सकती हैं, एक सोशल वर्कर की वहाँ भूमिका होगी।
और ऐसा वातावरण निर्माण करने में अपनी भूमिका निभाना कि लोग जो है थोड़ा अपनी जो स्थिति है, जो मनोदशा है, उससे बेहतर जो है वो जीवन जी सके, उनके जीवन में गुणवत्ता आ सके, ये प्रयास करना। फिर अगर हम देखें कि समीक्षा और मूल्यांकन के मापदंड या मानदंड हम कहें, तो सोशल वर्क इंटरवेंशन में जब हम जेंडर सेंसिटिव होते हैं, तो हमारे चीज़ों को ये देखने की सेंसिटिविटी कितनी है और इंटरवेंशन की प्रोसेस जो है वो किस तरह से जो काम किए जा रहे हैं उसका मूल्यांकन किया जा सकता है। उसी कॉन्टेक्स्ट में कहा जा रहा है कि इंटरवेंशन कार्य या जो होगा कार्यभार के मूल्य उद्देश्यों तक पहुंचने के लिए कार्यकर्ताओं और सेवाग्राहियों दोनों के जो इन्विजिलेशन पर्यवेक्षण के लिए साधारण व्यवहारात्मक संकेतकों को दूरगामी प्रभाव होते हैं। तो मैं अगर इसमें देखूं तो सबसे पहले ये कहा जा रहा है कि अगर हमको ये मेजर करना है, ये मानदंड या एक समझना है कि भाई जो हम इंटरवेंशन कर रहे हैं वो किस तरह से क्या हो रहा है, उसका प्रभाव क्या पड़ रहा है, उससे समाज में कुछ परिवर्तन आ रहा है कि नहीं। तो आप देखेंगे सब चीज बात हो रही है संप्रेषण। तो संप्रेषण में कम्युनिकेशन, हम कैसे बातचीत करते हैं, कैसे बात रखते हैं, कैसे समझते हैं। अब कम्युनिकेशन में सुनना भी होता है कि हमको चीज़ों को समझना है, कितना प्रभावशाली है, कितना हम ऑब्जेक्टिव, हमारा जो उद्देश्य है उससे हम कितने लगे हुए हैं, उससे भटक नहीं रहे हैं, डायरेक्ट है और वो सार्थक है, मतलब उससे कुछ लाभ हो रहा है। तो कम्युनिकेशन जो है एक मानदंड होगा जिसके हम माध्यम से समझ पाएंगे कि हम जो इंटरवेंशन करने जा रहे हैं ग्रुप में, कम्युनिटी में, इंडिविजुअल लेवल पे, वो कितना प्रभावशाली है। दूसरा बात हो रही है भाषा के बारे में। तो ध्यान देने वाली भाषा हो, समान और पूर्वाग्रह मुक्त हो, यानी हम पहले से मन में कोई धारणा लेकर के किसी भी व्यक्ति, किसी भी समाज, किसी भी समूह, महिला, पुरुष या फिर थर्ड जेंडर के प्रति ना जाए, तो हम कह सकते हैं कि वो ज़्यादा प्रभावी होगी। देन बात हो रही है दायित्व या रिस्पॉन्सिबिलिटी की, कि समूहों में जब हम काम करते हैं या महिलाओं या थर्ड जेंडर या पुरुषों के साथ काम करते हैं, तो हमारा जो दायित्व होता है ग्रुप में या इंडिविजुअल लेवल पे सबकी, मतलब उसमें रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो दायित्व होते हैं वो बटी होती हैं, और अच्छी तरह से निर्वाह करने वाली और संतुष्टि प्रदान करने वाला दायित्व रिस्पॉन्सिबिलिटी हो। मतलब अगर हम किसी ग्रुप के साथ काम कर रहे हैं और ग्रुप में महिलाओं को अलग अलग काम के लिए हम ग्रुप बनाते हैं, उनको गाइड करते हैं, उनको मेंटर करते हैं, तो सबकी अपनी जो है वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज होंगी और उसको कितने अच्छे तरीके से वो निभा रहे हैं वो देखना बहुत महत्वपूर्ण होगा। फिर बात की जा रही है संबंध के बारे में। रिलेशनशिप, ग्रुप में किस प्रकार के संबंध होते हैं, या एक क्लाइंट का, एक जो सोशल वर्कर है प्रोफेशनल, उसके साथ में किस तरह से संबंध होगा, रिलेशनशिप होगा। वो म्यूचुअल जो है, म्यूचुअल दोनों तरफ से संतुष्टि प्रदान करने वाला होगा, हेल्दी रिलेशन होगा, और एक एक प्रगाढ़, एक जो भावनात्मक जुड़ाव होगा कि भाई अगर हम सोशल वर्कर के तौर पे काम कर रहे हैं तो संवेदनशील जहां हम होते हैं, हमारे क्लाइंट या सेवार्थी के बीच में हमारी एक प्रगाढ़ता बनती चली जाती है। और विशिष्ट प्रकार की जेंडर में जो हमें जागरूक इंटरवेंशन के लिए जो मानदंड है वो इस तरह से, मतलब ये चीज़ें हमें जो है ध्यान देने की ज़रूरत है कि हम सेंसिटिव हों, हम, हमारा कम्युनिकेशन अच्छा हो, हम वातावरण को समझें। तो इस तरह की चीज़ों को हमें यहाँ देखा जाता है। अब बात हो रही है लेखा जोखा और मूल्यांकन। हम प्राय इस बात पर बल देते हैं कि समाज कार्य जो है इंटरवेंशन, वो जेंडर सुग्राही होना चाहिए। यानी कि हम किसी भी इंटरवेंशन में संगठन की जेंडर सेंसिटिविटी को कैसे सुनिश्चित करें, ये देखना किस सिस्टम के माध्यम से हम जांच करते हैं। तो इसमें कुछ चीज़ों पे बात की जा रही है कि जो लेखा जोखा होगा, ऐसी एजेंसी का उद्देश्य जेंडर सुग्राही नेसेसिटीज या आवश्यकताओं को लागू करने के लिए विभिन्न प्रैक्टिकल प्रैक्टिसेस या अप्लाइड प्रैक्टिसेस, प्रक्रियाओं, दृष्टिकोणों को ध्यान में रखना होता है। और एजेंसी प्रशासन के व्यापक ढांचे की विशिष्ट सीमाएं निर्धारित करना, ये पता नहीं क्या है, मैं खुद भी नहीं समझ पा रहा हूँ। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि जेंडर सुग्राही समाज कार्य इंटरवेंशन के लिए एजेंसी का लेखा जोखा सीट, तो अब यहाँ पे ये बात कही जा रही है कि
ये कुछ पहलू हैं, कुछ चीज़ें हैं यहाँ पे। और कौन इसमें जो है किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, व्यवहारिक तौर पे अगर हम देखें कि जेंडर की जागरूकता, मतलब यहाँ पे एक ऑडिट टाइप का किया जा रहा है, एक मैनेजमेंट या ऑर्गेनाइज्ड प्रबंधकीय वे में समझा जा रहा है कि जेंडर के प्रति जागरूकता के लिए स्वयं हम स्वयं क्या जागरूक हैं, जिम्मेदार हैं, या हमारे साथी कार्यकर्ता जिम्मेदार हैं, या हमने ये जेंडर से संबंधित जागरूकता को या जेंडर सुग्राही भाषा का संप्रेषण का, सुनने का, श्रवण का, चर्चा करने की अनुमति देना, क्या हमने स्वयं हम कर रहे हैं, हमारे साथी इसमें जुड़े, हमारे प्रबंधक, सेवाग्राही या जो सेवा ले रहे हैं, जो व्यक्ति के लिए हम काम कर रहे हैं, चाहे वो इंडिविजुअल हो या समूह में हो, उसके लिए कर रहे हैं। प्रमाणिकता साबित करना, समानता की परंपरा, प्रजातांत्रिक मूल्य, न्याय, परंपरा, भागीदारी। तो इस तरह से यहाँ पे सिर्फ ये बात कही जा रही है कि हम क्या इन सभी पहलुओं पर, इन सभी विशेषताओं पर ये सब मिल करके जुल के काम कर रहे हैं, सबकी क्या भूमिका है, सबका क्या किस तरह से योगदान है, उसको लेकर के यहाँ पे बात कही जा रही है कि हम कितने ऑब्जेक्टिव होते हैं, कितने जो है एक अप्रोच के साथ काम करते हैं इंटरवेंशन जब हम करने जाते हैं। और इसी दिशा में कहा गया है, जैसे संप्रेषण के मामले में विशेष रूप से जेंडर संबंधी इंटरवेंशन को बढ़ावा देने के लिए महिला और पुरुष के साथ पारस्परिक संपर्क करने वाले व्यक्ति को संप्रेषण दक्षता का मूल्यांकन किया जा सकता है। तो यहाँ पे जो बात कही जा रही है कि हम सिर्फ एक मेजरमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं कि हम स्वयं, हमारे जो साथ में कार्यकर्ता हैं, हमारे जो मैनेजर हैं या जो चीज को मैनेज कर रहे हैं, सेवाग्राही जो हैं जिन क्लाइंट के साथ, तो उनके साथ में ये चीजें क्या उसी इंटेंसिटी के साथ में हो रही हैं जिस तरह से हमने सोचा है, या फिर किसी एक व्यक्ति का प्रभाव, मेरा स्वयं का प्रभाव या साथी कार्यकर्ता का, या सेवार्थी कुछ बोल ही नहीं रहा है, कुछ अपनी समस्या बता ही नहीं रहा है, या हम नहीं समझ पा रहे हैं, या वो नहीं समझा पा रहे हैं। तो इन सब चीज़ों के बारे में समझना, और आप इस तरह से इस चार्ट के माध्यम से जो चीज़ें हैं उनको बेहतर समझने का प्रयास करते हैं, देखते हैं, और लेखा जोखा के माध्यम से, यानी हम एक मैट्रिक्स के माध्यम से समझते हैं कि समस्याएं क्या है, उसमें क्या किसकी भूमिका है। अब फिर अगर हम बात करें कि इम्प्लीमेंटेशन के लिए लर्निंग, अभिगम लर्निंग क्या है, दृष्टिकोण क्या है, तो दृष्टिकोणों के इम्प्लीमेंटेशन हेतु चयन और योजना। तो जेंडर से संबंधित अगर हम कोई काम करने जा रहे हैं, कोई कार्य करने जा रहे हैं समाज में, समूह में, ग्रुप में, तो हमें, जैसे हमने पहले बात की थी कि न्याय, समानता और भागीदारी, न्याय हो, समानता हो और सभी की भागीदारी हो, ये जो समाज कार्य के मूल्य हैं, ये इंटरवेंशन की नींव है। ये बहुत ही फंडामेंटल बेसिक प्रिंसिपल्स से सिद्धांत है जिनके माध्यम से हम इंटरवेंशन का काम करते हैं, क्योंकि महिलाओं को विभिन्न मनोवैज्ञानिक, शारीरिक, सामाजिक, वित्तीय और आध्यात्मिक आवश्यकताओं के लिए विभिन्न प्रकार के लर्निंग्स की आवश्यकता होती है, अभिगम की आवश्यकता होती है। जिन महिलाओं में भावनात्मक दुर्बलता का सामना करना कभी किया है या करते हैं, या दुर्व्यवहार की शिकार हुई हैं, या अन्य समस्या से पीड़ित रही है, उन्हें सामाजिक कार्यकर्ता, परामर्शदाता के संवाद के सभी तरह से समर्थन, सहायता और परामर्श की आवश्यकता होती है। तो ये जो पॉइंट यहाँ पे आप देख रहे हैं बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ कहा जा रहा है कि एक महिला या महिलाओं का समूह भी हो सकता है, उनकी अपनी मनोवैज्ञानिक, मन का विज्ञान, मन में जो विचारधाराएं चलती हैं, जो सोच है व्यक्ति की, जो उसके साथ बीती है, चाहे वो सामाजिक रूप से हो, शारीरिक रूप से हो, वित्तीय रूप से हो, आध्यात्मिक रूप से हो, वो उससे जो सीखा है, उससे जो अभिगम हुआ है, या उसके साथ कभी कुछ गलत हुआ है, समाज में भेदभाव हुआ है, या उसको कहीं डांट के भगा दिया गया है, या अवसर नहीं मिले हैं, समानता नहीं हुई, तो वो सब चीज़ों में जो काउंसलिंग या जो सोशल वर्कर की भूमिका होती है वो बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है, कि किस तरह से उसको और अच्छे से समाज में बेहतर चीज़ें दी जा सकती हैं, उनकी समस्याओं को दूर किया जा सकता है।
अब अगर देखें कि दीर्घकालीन और बार-बार होने वाली समस्याएँ छोटे-छोटे समूहों में प्रभावशाली ढंग से हल की जा सकती हैं, जहाँ व्यावसायिक संबंध बनाया जाता है और उत्थान और संभावनाएँ प्रकट करने के लिए उपचारात्मक कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। बात हो रही है शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यावरण और आवास जैसे संबंधी बड़ी समस्याएँ सामुदायिक स्तर पर उठाई जा सकती हैं। तो ये जो एक बात हो रही है कि समस्या का स्वभाव क्या है, प्रकृति क्या है, उसका स्कोप क्या है, उसका जो है दायरा क्या है, उसको किस तरह से इंटरवेंशन के माध्यम से दूर करना है। क्या वो मनोवैज्ञानिक सहायता के या काउंसलिंग परामर्श के द्वारा दूर किया जा सकता है, या वातावरण में कुछ परिवर्तन करके, या मिश्रित रूप से। तो इस सब का जो है हम विशेष ध्यान रखते हैं जब इंटरवेंशन करने जाते हैं, सोशल वर्क करने जाते हैं, प्रैक्टिस तब। अब बात हो रही है कि व्यक्तिक और संगठनात्मक योजनाओं को समानता के अंतर्निहित मूल्यों और मान्यताओं की पहचान जेंडर के आधार पे करनी चाहिए। यथासंभव प्रत्येक को शामिल करना चाहिए, मतलब सबको जो है समान अवसर मिल सके, सब विकसित हो सके, सब ये चीज़ें तमाम वही देखने को मिलती हैं। तो यहाँ पे ये है। देन बात की रही कि जेंडर सेंसिटिव समाज का इंटरवेंशन के लिए ऑब्जेक्टिविटी के द्वारा जो है हम प्रबंधन करना, कि जो हम काम करने जा रहे हैं, जैसे कि महिलाओं, छोटे समूह और समुदायों की जो आवश्यकताएं हैं, उनका निर्धारण करना, उनका मूल्यांकन करना, और जेंडर से संबंधित विवेक शून्यता, परंपरा, महिला उत्पीड़न, असमानता से संबंधित समितियां बनाना। तो यहाँ पे ये बात हो रही है कि हमें एज ए सोशल वर्कर जब फील्ड में हम जाते हैं, तो हमें एक तो प्लानिंग करनी है, थोड़ा-सा सबसे पहले तो समझना है कि परिस्थितियाँ क्या हैं, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक जो भी हमने बात की। सेंसिटिविटी के साथ समझना है, भावनात्मक रूप से समझने की कोशिश करना है, अपने आप को उनकी जगह पे रख के देखने की, समझने की ज़रूरत है। फिर उसके बाद हम प्लानिंग और प्रबंधन के द्वारा उन समस्याओं को कैसे दूर करते हैं, वो यहाँ पे बात हो रही है। जैसे जागरूकता और परिवर्तन लाने हेतु आइडेंटिफाई करना, स्ट्रैटेजिक प्लानिंग बनाना और समय सीमा के अंदर काम करना। एजेंसी के अनुसार ऑब्जेक्टिव्स को डिफाइन करना, स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स क्लैरिफाई करना, क्षेत्रीय कार्यदल के उद्देश्य को लिखना, वैयक्तिक कार्यों के उद्देश्य को लिखना। अब यहाँ पे बात हो रही है लिखना, क्यों लक्ष्य बनाना, क्यों योजना बनाना, क्यों समीक्षा करना, फीडबैक प्राप्त करना। तो ये इसलिए करना ताकि हम, यहाँ जो बात कही जा रही है ना, कि वस्तुनिष्ठता के और प्रबंधन, तो प्रबंधन तभी हो पाएगा जब हम इन सब चीज़ों पे बहुत स्पेसिफिक होंगे, जब हम इन चीज़ों को लेके बहुत क्लियर होंगे कि हमारा उद्देश्य क्या है सोशल वर्क में, इंटरवेंशन, समाज में, ग्रुप में, कम्युनिटी में, जेंडर में काम करने का। तब हम और अच्छे तरीके से कर पाएंगे। तो यदि हम इन सिद्धांतपूर्ण प्रबंधन के सिद्धांतों को देखें और स्ट्रेटजीज के माध्यम से काम करें, तो हमें काम करना और अच्छा हो जाता है, प्रैक्टिस करना, और हम समस्याओं को सॉल्व करने की दिशा में काम करते हैं। फिर यहाँ बात हो रही है कि प्रतिस्पर्धात्मक बनाम सकारात्मक ढंग से काम करना। कंपटीशन हो या कॉपरेशन हो, लोगों को कंट्रोल करना हो, नियंत्रित करने की, उन पर विश्वास करना। जब हम काम करने जाते हैं, समाज कार्य में इंटरवेंशन करने जाते हैं, भावनाओं का दमन करने की अपेक्षा उनको अभिव्यक्त करना, कि भाई अगर किसी ग्रुप में हम काम करने जा रहे हैं तो उनकी भावनाएं क्या है, उनको समझने की कोशिश करना, और उसी के हिसाब से संबंध बनाना, और इसके खिलाफ किसी को नहीं रोकना। एक रिलेशनशिप प्रोफेशनल डेवलप करना, जीवन शैली के अनेक पहलू को समझना, अनुभव करना कि आप के कार्य का विवरण नहीं है। तो इस तरह से कुल मिला के महत्वपूर्ण चीजें हैं। फिर बात हो रही है कि निर्धारित लक्ष्यों के संदर्भ में मूल्यांकन। अब ये मूल्यांकन क्यों जरूरी है? मूल्यांकन इसलिए जरूरी है ताकि हम ये समझ सकें कि हम जिन व्यक्ति, समाज, समूह, समुदाय के साथ काम करने, अभ्यास करने जा रहे हैं, जो इंटरवेंशन हम कर रहे हैं, क्या उसका सकारात्मक कुछ जो है रिजल्ट निकल रहा है, उससे कुछ प्रभाव पड़ रहा है, समाज की कुछ समस्या दूर हो रही है, क्या इनके बीच में अभी भी समानता रही है,
उत्पीड़न कम हुआ है, नहीं हुआ, उसका सामना कैसे कर रही हैं। तो ये जो कुछ प्रश्न हैं, इन प्रश्नों का उत्तर देने के लिए मूल्यांकन का करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और यदि हाँ, तो कहाँ, कब तक, क्यों? तो मतलब अनेक जो समस्याएं हैं उनका तर्कसंगत मूल्यांकन करना और उनके माध्यम से जीवन में गुणवत्ता लाने का प्रयास करना, ये इस उद्देश्य के साथ जो है यहाँ पे काम किया जाता है। अब अगर हम सारांश में देखें तो इसमें ये जेंडर सेंसिटिव इंटरवेंशन के बारे में काम करने के बारे में बात की गई है कि जो प्रत्येक सोशल वर्कर होता है उसको प्रोफेशनल रूप से एक जो समस्याएं हैं या जो चीज़ें हैं समाज में उनको लेकर के काम करना होता है, चीज़ों को समझना होता है और परिप्रेक्ष्य समझना है, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, राजनैतिक वातावरण, घर का, समूह का, समुदाय का, समाज का, जिसमें जाके काम करते हैं। ऐसा करते समय अकेली महिलाएं छोटे समूह समुदाय के साथ उनकी समग्रता में काम करने के लिए व्यवहारिक दृष्टिकोण अपनाए जाते हैं और उनका फिर इवेल्युएशन करना, तो ये चीज़ें हैं। और इस तरह से जो है जेंडर समानता अगर हम देखें तो इसका अर्थ उन परंपराओं का अनुसरण करने से है जो जेंडर के आधार पर भेदभाव करती हैं। जेंडर के आधार पर भेदभाव करने वाली परंपराओं के अनुसार महिलाओं को समान संपूर्ण व्यक्ति के रूप में अधिकार मिलने चाहिए और कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। तो ये इस तरह से है जेंडर उत्पीड़न अत्याचार को लेकर के है कि महिलाओं या थर्ड जेंडर की चाहे मौखिक उत्पीड़न हो, शारीरिक हो, यौन हो, भावनात्मक रूप से निर्बल करने वाले हो तो उन्हें उत्पीड़न कहा जाता है। तो इस तरह से ये कुछ चीज़ें हैं जिनको आप एक बार देखिएगा और उम्मीद है कि आपको समझ में आई होगी। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट यूनिट में। थैंक यू।